हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। आज का हमारा जो सेशन है उसमें हम लोग मेंस का जो एग्ज़ाम होते हैं बैंकिंग के, वहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर जो बनता है वो है कैसलेट। मेंस के एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ कैसलेट के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। अपना जो अभी IBPS क्लर्क का मेंस 2019-20 सेशन का हुआ था, उसमें 20 क्वेश्चन आए थे और 20 के 20 क्वेश्चन कैसलेट पे बेस्ड थे। इससे पहले RRB PO के जो पेपर हुए उसमें भी सारा के सारा डाटा इंटरप्रिटेशन कैसलेट पर ही आया था। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इस एग्ज़ाम में इस चैप्टर का वेटेज कितना ज़्यादा है। देखिए कैसलेट होता क्या है, पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लें। एक पूरी कहानी आपको लिखी हुई मिलेगी, है ना, जम्बल्ड फॉर्म में, या फिर लेट से एक जैसे स्टोरी या पैराग्राफ होता है, इस तरह से आपको डाटा लिखा हुआ मिलता है। आपको उस डाटा को एक टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है और उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। तो चलिए ऐसे ही एक कैसलेट के साथ हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आपको देखिए पहले तो अप्रोच हम लोग देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको सबसे पहले एक सरसरी निगाह से एक फास्ट रीडिंग पूरे कैसलेट की कर लेनी है, जिससे आपको ये आइडिया जनरेट हो जाएगा कि जो आपकी टेबल बनने वाली है, आप जो टेबल ड्रॉ करने वाले हैं उसमें कितने कॉलम्स हो सकते हैं या कितनी रोज़ हो सकती हैं। ठीक, जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है एक कॉलेज में 900 बच्चे हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में PG कर रहे हैं। अब उसके बाद उसने बताया कि 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जो कि जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स है। ये 5 सब्जेक्ट्स हैं। अब देखिए यहाँ से अगर मैं आइडिया जनरेट करूँ तो एक तो मेरे पास 5 रो तो ये बन जाएंगी, मेरे 5 सब्जेक्ट्स की 5 रोज आ जाएंगी, एक चीज़। दूसरा टोटल स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स का एक कॉलम मेरे पास बनेगा। देन उसने आगे बोला है रेशियो बिटवीन द बॉयज़ एंड द गर्ल्स। आगे एक बात और बोलता है कि पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां। इसका मतलब टोटल एक कॉलम बनेगा, लड़कों का एक कॉलम आने वाला है, लड़कियों का एक कॉलम आने वाला है ना। एक बार फिर से देखते हैं। एक कॉलम में तो मैं पहले सब्जेक्ट्स लिखूंगा, दूसरे कॉलम में टोटल लिख दूंगा, तीसरे कॉलम में मैं बॉयज़ लिखूंगा, चौथे कॉलम में मैं गर्ल्स लिखूंगा। ये आइडिया मुझे क्लियर। रो की अगर मैं बात करूं तो ऊपर की जो रो होगी उसमें मैं सारी हेडिंग डालूंगा कि टोटल, बॉयज़, गर्ल्स। उसके नीचे इधर जो रोज़ बनेंगी उसमें मैं 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स लिखूंगा। तो यहाँ से मुझे आइडिया लग जाता है कि मेरा जो ग्राफ है, जो टेबल है, वो किस तरह की बनने वाली है। अब बाकी डाटा को मैं एज इट इज़ अरेंज कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए डाटा शुरू में ना दिया गया हो तो एक बार एक फास्ट आधा मिनट लगा के आप एक फास्ट रीडिंग क्वेश्चन की कर सकते हैं, जिससे आइडिया एकदम से क्लियर हो जाएगा। चलिए जो डाटा दिया है उसको अरेंज करना चालू करते हैं हम लोग। सबसे पहले बोलता है कॉलेज में 900 बच्चे हैं। तो जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं कि सब्जेक्ट्स होंगे, सब्जेक्ट्स के बाद टोटल आने वाला है। तो यहाँ मैं स्टार्ट करता हूँ। उसने बोला टोटल 900 लोग हैं, तो ये लीजिए 900 लोग हैं जो 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स में PG कर रहे हैं। ये भी बात हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो यहाँ मैं वो सब्जेक्ट्स लिख देता हूँ। पहला सब्जेक्ट वो बोलता है जूलॉजी है, नेक्स्ट बोलता है बॉटनी है, बॉटनी के बाद नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, ठीक है, देन फिजिक्स, ये हमारा चौथा सब्जेक्ट उसने बताया, और आखिरी है स्टैटिस्टिक्स। ठीक, आगे लाइन बोलता है द रेशियो बिटवीन द बॉयज़ एंड गर्ल्स अमंग दोज इज़ 5:4। भाई पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों के बीच का अनुपात 5:4 है। मतलब इस 900 को हम लोगों को 5:4 में डिवाइड करना है। चलिए कर लेते हैं। तो बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं वो बन जाएंगे 500 और 400। ठीक, ये डिवीज़न भी हम लोगों ने कर लिया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर शेप दे देते हैं ताकि डाटा हमारा मिसमैच ना करे, है ना। थोड़ा इसको शेप दे देते हैं हम लोग। जूलॉजी मतलब यहाँ तक, बॉटनी। अब चाहें तो एग्ज़ाम में इस तरह का डिज़ाइन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं तो डाटा जितना क्लियर लिख पाएँ उतना अच्छा है। ठीक, इस तरह की टेबल हमारी ये बनेगी। डाटा लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला है 20% ऑफ द टोटल गर्ल्स आर डूइंग PG इन जूलॉजी। भाई 20 कुल लड़कियों का 20% जूलॉजी में PG कर रही हैं।
तो कुल लड़कियां हमारे पास 400 हैं। 400 का 20% निकालना काफ़ी आसान है, ये बनेगा हमारे पास 80। आगे बोलते हैं, इन जूलॉजी एंड 25% ऑफ द टोटल गर्ल्स आर डूइंग पीजी इन स्टैट्स। कुल लड़कियों का 25% स्टैटिस्टिक्स में है, तो कुल लड़कियां 400 का 25% बनेगा 100। स्टैटिस्टिक्स हमारे पास सबसे आखिरी में है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 100। देन आगे बोला, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग पीजी इन बॉटनी इज 220। भाई बॉटनी के टोटल 220 है, तो देखिए बॉटनी के टोटल 220 है तो मैं यहाँ लिखूंगा, लड़के लड़कियों की बात नहीं है, उसने टोटल बोला है तो मैंने टोटल में लिखा। टोटल स्टूडेंट्स डूइंग पीजी इन मैथ्स इज 150। भाई मैथ्स के टोटल 150 हैं, तो टोटल है तो मैं यहाँ लिखूंगा, इन कॉलम्स में अभी मैं नहीं लिखूंगा। आगे हैं, रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ डूइंग पीजी इन स्टैट्स इज 2:3। बोलते हैं स्टैट्स में पीजी करने वाले लड़कियों से लड़कों का अनुपात 2:3 है। मतलब अगर ये 2 हैं तो ये 3 होने चाहिए। तो अगर 2 की वैल्यू हमें 100 दे रखी है तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 150। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ आर डूइंग पीजी इन बॉटनी। भाई बॉटनी में 20% लड़के है ना पीजी कर रहे हैं, तो 500 का 20% होता है 100। उसने बोला है बॉटनी, तो यहाँ बन जाएगा 100, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा 120, क्योंकि ये दोनों जोड़कर मेरे पास 220 होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला बोलता है, रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ डूइंग पीजी इन मैथमेटिक्स इज़ 1:2। भाई मैथमेटिक्स में पीजी कर रहे लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो है 1:2। अब देखिए मैथ्स में टोटल 150 है, उसको 1:2 में बांटना है। अगर मैं डिवाइड करूं तो 50 और 100 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर इक्वल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु आर डूइंग पीजी इन फिजिक्स। भाई फिजिक्स में पीजी कर रहे छात्र और छात्राओं की संख्या समान है, ये दोनों इक्वल है, तो इसको भी मैं x और इसको भी x नाम दे देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, 180 स्टूडेंट्स आर डूइंग पीजी इन जूलॉजी। जूलॉजी में 180 बच्चे हैं, मतलब टोटल में मैं लिखूँगा 180, उसमें 80 यहाँ थे, बचे हुए 100 मेरे पास यहाँ आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन ख़त्म हो गया, तो कुछ डाटा हम लोग फिल कर पाए, 1 2 3 4, ये 4 डाटा हमारे पास गायब है, इन्हें हमें फिल करना है, 150 और 100। तो भाई 250 तो हमारा डायरेक्ट बन जाएगा। अब ये वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबका सम मिलाकर 900 होना चाहिए, तो 900 में से अगर मैं इन चारों सेल को माइनस कर दूं तो मेरी ये वैल्यू आ जाएगी 250 और 150, कितना बन जाएगा हमारे पास 400। 400 और 200 600, 600 और 1 700, 80 और 20 800, तो कितना बन जाएगा हमारे पास 100। ठीक, एक बार फिर से देखिएगा, 900 में से मैं इन सबको माइनस कर देता हूँ, 250 और 150 400, 400 और 200 600, 600 और 1 700, 80 और 20 100, 800 ये बन रहा है। अब 900 में से मैं 800 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा 100। अब 100 में ये दोनों बराबर हैं, तो ये भी मेरे पास 50 बनेगा और ये भी मेरे पास 50 बनेगा। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, वो कैसे, इन सब वैल्यूज़ का सम 500 होना चाहिए, क्योंकि ये जो x है मैंने इस वाले कॉलम की हेल्प से फिल करे हैं, तो मैं यहाँ पे अपना वापस टैली कर सकता हूँ कि इन सबको जोड़ के 500 आ रहा है या नहीं। 200 300 450 और 50 500 एकदम सही है। इधर भी देख लेते हैं, 120 और 80 200, 50 और 50 100, 300 और 100 400। यहाँ से ये बात वेरीफाई होती है कि हमने जो भी डाटा फिल करा है वो एक्यूरेट है। नीचे के क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग पीजी इन फिजिक्स एंड स्टैट्स। भाई फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स में टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, तो फिजिक्स में 100 हैं, स्टैट्स में 250 हैं, अगर आप जोड़ेंगे तो बनेगा 350, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें दे रखा है। नेक्स्ट है, रेशियो निकालना है, बॉयज़ डूइंग पीजी इन मैथमेटिक्स। तो भाई बॉयज़ पीजी इन मैथमेटिक्स मतलब 100, इसके साथ वो हमें बोलता है कि रेशियो निकालिए, गर्ल्स पीजी इन बॉटनी, गर्ल्स पीजी बॉटनी, तो बॉटनी में गर्ल्स है हमारे पास 120, इसका रेशियो अगर हम लोग निकालेंगे तो ये बनेगा 5:6। ठीक, नेक्स्ट है,
डिफरेंस बिटवीन द बॉयज़ डूइंग पीजी इन जूलॉजी। भाई बॉयज़ जूलॉजी हमें निकालना है, तो जूलॉजी के बॉयज़ हमारे पास 100 हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स डूइंग पीजी इन मैथमेटिक्स, गर्ल्स पीजी मैथमेटिक्स मतलब कितना है 50। इसका अंतर निकालने की बोला तो अंतर हमारे पास कितना निकलेगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर 1 में 50 था हमारे पास। अगला क्वेश्चन था हमारा इन विच पीजी कोर्स द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ द हाईएस्ट एंड इन विच कोर्स द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ द लोवेस्ट। भाई हमें वो पीजी निकालना है, वो पीजी कोर्स बताना है जिसमें गर्ल्स हाईएस्ट हों। तो भाई गर्ल्स हाईएस्ट हमारे पास 120 बॉटनी में है, बॉयज़ लोवेस्ट चाहिए हमें, तो लोवेस्ट बॉयज़ की अगर मैं बात करूं तो 50 फिज़िक्स में है। अब हमें ऑप्शन अपना मैच कराना पड़ेगा। बॉटनी एंड फिज़िक्स हमें ऑप्शन नंबर 4 में मिलता है, तो यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गर्ल्स डूइंग पीजी इन स्टैट्स। भाई गर्ल्स जो पीजी कर रही हैं स्टैट्स में, तो स्टैटिस्टिक्स में पीजी करने वाली लड़कियां हैं हमारे पास 100। इज़ व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ डूइंग पीजी इन फिजिक्स। फिजिक्स में पीजी कर रहे हैं लड़कों का कितना प्रतिशत है। तो ये फिजिक्स में लड़के हैं 50। अब 100 50 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालना है मतलब इंटू 100। ये डबल है तो आंसर बनेगा 200%, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 5 में है। तो देखिए हम लोगों ने ये सीखा कि दिए गए डाटा से टेबल कैसे बनानी है, और उसके बाद नीचे के क्वेश्चन काफ़ी आसान से थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, उनको सॉल्व कैसे करना है। हम लोग सेकंड क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो कैसलेट का सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है ना। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर बनता है हमारा कैसलेट। अगर प्री एक बार आपका क्लियर हो जाए तो आप पूरा फोकस करके जितने ज़्यादा कैसलेट सॉल्व कर पाएँ उतना ही बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में मिलने वाला है। दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ऑन द ओकेजन ऑफ एन ओपनिंग सेरेमनी। भाई एक ओपनिंग सेरेमनी है किसी स्पोर्ट्स इवेंट की, कुल 600 प्लेयर हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं 4 अलग अलग खेलों में, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, खो खो एंड लॉन टेनिस। मतलब देखिए कुछ पिक्चर तो हमें क्लियर होती हैं कि कुल 600 लोग, 4 अलग अलग खेल हैं, और क्या बोलता है मेल से फीमेल का रेशियो भी दे रखा है। मतलब पिछले वाला जो क्वेश्चन था कुछ हद तक वैसा ही है। हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, तो देखिए एक कॉलम तो हमें बनाना है टोटल का, उसने मेल फीमेल बोला है तो वो भी हमारे पास सीधा सीधा कॉलम बनकर आएगा मेल फीमेल का। टोटल खिलाड़ी उसने बोला 600, और गेम्स के जो नाम बताए हैं वो पहला बताता है हमें टेबल टेनिस, ठीक है लिख लेते हैं। टेबल टेनिस के बाद उसने हमें दूसरा नाम बताया है खो खो, है ना। आपको ये टेबल्स ड्रॉ करना समझ में आ रहा होगा, थोड़ी प्रैक्टिस से आप लोग भी कर पाएंगे। तीसरा खेल था हमारा लॉन टेनिस। एथलेटिक्स एक खेल में लिखना भूल गया, हालांकि वो शुरू में लिखा गया था, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में एथलेटिक्स था फिर टेबल टेनिस था, लेकिन देखिए इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना ऊपर नीचे से। चलिए हम लोग अपनी इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं, है ना। जिस तरह से हम लोगों ने पिछली बार पूरा टेबल प्रॉपर बनाया था उसी तरह से हम लोग इसको भी पूरा ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये टेबल हमारा कुछ इस तरह से बनने वाला है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं डाटा क्या है। आगे उसने बोला कि 11:4 के रेशियो में हैं ये लोग। इसका मतलब 600 को हम लोगों को 11:4 में डिवाइड करना है, तो 11 और 4 15 होता है। 15 की वैल्यू है 600, तो 1 की वैल्यू बन जाएगी 40। अगर 1 की वैल्यू 40 बनती है तो 11 की वैल्यू बनेगी 440 और 4 की वैल्यू बनेगी 160। और देखिए इनको जोड़कर वापस 600 आता है। एक बार फिर से देखिएगा, 11:4 था, मतलब कितना बनता है 15। 15 की वैल्यू बनेगी हमारे पास 600, क्योंकि कुल खिलाड़ी हमारे पास 600 हैं। 1 की वैल्यू बन जाएगी 15 चौक 60, 40। तो 11 की वैल्यू मतलब 11 का 40 पे मल्टीप्लाई 440, और 4 की वैल्यू 4 का 40 पे मल्टीप्लाई 160। ठीक, ये प्राइमा फेशिया हमारा डाटा रेडी है। देखते हैं नीचे क्या क्या डाटा दिया है, उस हिसाब से बचा हुआ टेबल हम लोग फिल करते हैं। पहली लाइन बोलता है 30% ऑफ फीमेल प्लेयर्स आउट ऑफ द टोटल फीमेल प्लेयर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन एथलेटिक्स। भाई कुल महिलाएं जो हैं पार्टिसिपेट कर रही हैं उसका 30% एथलेटिक्स में है।
160 का 30% अगर मैं निकालूंगा तो बनेगा मेरे पास 48। ठीक, आगे बोलता है 10% ऑफ द फीमेल प्लेयर्स आउट ऑफ टोटल फीमेल प्लेयर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन टेबल टेनिस। भाई कुल फीमेल का 10% टेबल टेनिस में है, मतलब 16। नेक्स्ट बोलता है रिमेनिंग फीमेल प्लेयर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन खो खो एंड लॉन टेनिस इन द रेशियो ऑफ 1:3। भाई रिमेनिंग जो खिलाड़ी हैं वो खो खो और लॉन टेनिस में 1:3 में पार्टिसिपेट करेंगी। तो पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि रिमेनिंग फीमेल प्लेयर्स बची कितनी हैं। 48 और 16 कितना बन जाएगा, 64 है ना। 48 और 16 को जोड़ूंगा तो मैं बन जाएगा मेरे पास 64। 160 में से अगर मैं 64 माइनस कर लूँ तो रिमेनिंग फीमेल प्लेयर्स मेरे पास आ जाती हैं। 10 में से 4 गया 6, 15 में से 6 गया 9, ये बनेगा 96। अब इस 96 को मुझे 1:3 में डिवाइड करना है। तो 4 की वैल्यू बनेगी 96, 1 की वैल्यू बनेगी 24 है ना। मैंने डिवाइड कर दिया, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। अगर 1 की वैल्यू 24 है तो ये तो बन जाएगा 24। 3 की वैल्यू 24 का 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 72। तो फीमेल्स वाला कॉलम तो हमारा रेडी हो चुका है। आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। आगे बोलता है द रेशियो ऑफ मेल प्लेयर्स who are participating in athletics and other events together is 3:5। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट काफ़ी अच्छा। सॉरी, एथलेटिक्स में जो मेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उससे बाकी सब का रेशियो 3:5 है। मतलब एथलेटिक्स में अकेले अगर 3 हैं तो बाकी सब में मिलाकर हमारे पास कितने होंगे, 5। तो इस 440 को पहले मैं 5:3 में डिवाइड कर लूँ, मतलब 8 की वैल्यू बनेगी 440। तो यहाँ से 1 की वैल्यू बनेगी 55। तो 3 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 3 5 15, 3 5 15 और 1 16। मतलब एथलेटिक्स में कुल 165 मेल हमारे पास हो जाएंगे। और अगर मैं 5 की वैल्यू निकालूँ तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 2 27। इन तीनों गेम्स में मिलाकर मेरे पास 275 मेल प्लेयर्स अब होने वाले हैं। तो मैं लिख तो नहीं सकता, इसको मैं यहाँ नोट करके रख रहा हूँ ताकि जिस भी तरह की इन्फॉर्मेशन होगी हम लोग इसको फिल कर लेंगे। नेक्स्ट लाइन बोलता है 4% ऑफ दोज मेल प्लेयर्स हु आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एथलेटिक्स आर पार्टिसिपेटिंग इन लॉन टेनिस। देखिए काफ़ी थोड़ा सा टेडियस लाइन है। बोलता है 4% ऑफ दोज मेल प्लेयर्स हु आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एथलेटिक्स। भाई एथलेटिक्स में जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो कितना है, 275। 275 ऐसे मेल प्लेयर्स हैं जो एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। आगे बोलता है उसका कितना प्रतिशत, उसका 4% जो है वो लॉन टेनिस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक बार फिर से लाइन को ईजी करते हैं। वो मेल प्लेयर जो एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं 275 है। बोलता है इसका 4% हमारा कहाँ पर होगा, लॉन टेनिस में। तो इसका 4% निकाल लेते हैं, इंटू 4/100। इसको सॉल्व अगर हम लोग करें तो 4 से 25 बार ये कटेगा, 25 से कम 25, 2 बचता है, 25 से कम 25, कितना बनेगा 11। तो लॉन टेनिस खेलने वाले मेल प्लेयर्स हमारे पास हो जाएंगे 11। आगे बोलता है रिमेनिंग मेल प्लेयर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन टेबल टेनिस एंड खो खो इन द रेशियो ऑफ 5:3। मतलब टेबल टेनिस और इसमें 5:3 के रेशियो में हमें डिवाइड करना है किनको, बचे हुए खिलाड़ियों को। तो 275 में से 11 हमारे पास चले गए, कितना बचता है 264। अब 264 को 5:3 में डिवाइड करते हैं, मतलब 8 की वैल्यू बन रही है 264। तो 1 की वैल्यू 8 या 24, 2 बचता है 8 या 24, ये बन जाएगी। तो 3 की वैल्यू बनेगी हमारे पास 99, ये हो जाएगा हमारे पास 99। 5 की वैल्यू बनेगी 165, ये हो जाएगा हमारे पास 165। और यहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशंस ख़त्म हो जाती हैं। देखिए टोटल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं दी गई थी तो हम लोगों ने फिल नहीं करा। अगर आप चाहें तो अब इन दोनों को जोड़ जोड़ के यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि नीचे क्वेश्चन में क्या टोटल कुछ पूछा गया है या नहीं। अभी के लिए हम लोग जोड़ के देख रहे हैं। 99 में 24 जोड़ूंगा तो 123 होगा,
इसमें 165 में अगर मैं 16 जोड़ता हूँ तो मेरे पास 165 और 10 175 और 6 181 बनेगा। ये कितना बनने वाला है 83, और ये बनेगा मेरे पास 8 और 5 13, 7 4 11 213। ठीक, इस तरह से हमारा टेबल रेडी है। देखते हैं नीचे क्या क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं हम लोग उन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन बोलता है टोटल नंबर ऑफ फीमेल प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन एथलेटिक्स एंड खो खो। फीमेल प्लेयर जो एथलेटिक्स और खो खो में पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसको हमें जोड़ना है। तो 24 में 48 जोड़ूंगा तो 72 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो बिटवीन द मेल प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन लॉन टेनिस। भाई लॉन टेनिस के मेल प्लेयर 11, इससे रेशियो अनुपात निकालना है फीमेल प्लेयर पार्टिसिपेटिंग इन टेबल टेनिस। तो भाई फीमेल पार्टिसिपेटिंग इन टेबल टेनिस वो 16 है, ये आपस में कटता पिटता तो नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 में हमें ये दिया गया है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन मेल प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन खो खो। भाई मेल खो खो 99 है एंड फीमेल प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन लॉन टेनिस, फीमेल लॉन टेनिस 72 है। इनका डिफरेंस मतलब अंतर निकालना है तो हो जाएगा हमारे पास 27, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही हमें दिया गया है। नेक्स्ट है टोटल प्लेयर्स मेल और फीमेल मिलाकर जो कि टेबल टेनिस और एथलेटिक्स दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमें टोटल की ज़रूरत पड़ गई। उसने पूछा टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स टेबल टेनिस और एथलेटिक्स मिला के, तो टेबल टेनिस और एथलेटिक्स मिला के 3 और 1 4, मतलब मेरे को 213 और 181 को जोड़ना है। 8 और 1 9, 2 और 1 3, इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास 394 बनेगा, और ये मेरे पास ऑप्शन में नहीं है, मतलब नन ऑफ दिस मेरा आंसर इसमें बनने वाला है। अगला है रेशियो बिटवीन द फीमेल प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन लॉन टेनिस। फीमेल लॉन टेनिस की अगर मैं बात करूं तो 72 है। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द फीमेल प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन लॉन टेनिस टू टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में हमारे पास 16 है, इसका रेशियो बनाने की बोला है तो ये बनेगा 9:2, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको कैसलेट समझ में आया होगा कि कैसलेट में किस तरह का क्वेश्चन बनता है और उसको हम लोगों को किस तरह से टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फाइनली अपने आंसर मार्क करने हैं। थैंक यू सो मच।